थोड़ी देर बाद ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा खोलने को कह रहा हो। यह सुनकर मायावी खड़ी हो गई, क्योंकि दरवाजा खोलने का काम वही करती थी। उसने जाकर दरवाजा खोला और कुछ देर बाद वापस आकर बोली, दरवाजे पर 3 फकीर खड़े हैं जो एक जैसे दिखते हैं। तुम उन्हें देखकर बहुत हंसोगी। तीनों की दाहिनी आंख कानी है और उनके सिर, दाढ़ी, मूंछें, यहां तक कि भौहें भी मुंडी हुई हैं। वे अभी अभी राजधानी में आए हैं और चाहते हैं कि उन्हें एक रात ठहरने की जगह मिल जाए। सुबह वे चले जाएंगे। बहन, मेरी प्रार्थना है कि उन्हें यहां रहने की अनुमति दे दो। वे रात भर यहां रहकर हमारा कुछ भला ही करेंगे, कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तेजस्वी ने मायावी से कहा, अगर तू यही चाहती है तो उन्हें ले आ, लेकिन उन्हें हमारे घर की मेहमान नवाजी की शर्त बता देना और कह देना कि दीवार पर जो लिखा है उसे पढ़ लें। मायावी बहन की अनुमति पाकर प्रसन्न होकर दौड़ी गई और तीनों फकीरों को लेकर अंदर आ गई। फकीरों ने तेजस्वी और रमणी को झुककर सलाम किया। तीनों ने भोजन किया। नशे में आने पर वे बोले, यहां कोई बाजा हो तो हम भी कुछ गाए बजाए। मायावी ने उन्हें वाद्य लाकर दिए और वे बजाने लगे। वाद्यों के सुरों के साथ उन्होंने गाना शुरू किया। गाने बजाने के बीच वे हंसी मजाक और ऊंचे स्वर में वाह वाह भी करते। इससे बड़ा शोर होने लगा और सारा भवन गूंजने लगा। इसी बीच आधी रात को फिर कोई दरवाजा खड़खड़ाने लगा। मायावी हमेशा की तरह दौड़ कर गई कि इतनी रात को कौन आया है। इस बार दरवाजा खड़खड़ाने वाला स्वयं उस नगर का राजा वीरसेन था। राजा का नियम था कि वह अक्सर रात को भेष बदलकर शहर में निकलता था ताकि प्रजा का हाल अपनी आंखों से देख सके। उस रात वह अपने महामंत्री जसपाल और एक विश्वासी जासूस के साथ नगर की गलियों में घूम रहा था। तीनों ने व्यापारियों जैसे वस्त्र पहने थे। जब वे उस भवन के पास से गुजरे तो उन्होंने हंसी और गाने बजाने की आवाज सुनी। राजा ने कहा, घर का दरवाजा खुलवाओ, मैं देखूं कि यहां क्या हो रहा है। जसपाल ने कहा, यहां कुछ सुंदरियां शराब पीकर हंसी दिल्लगी और गाना बजाना कर रही हैं। आपका अंदर जाना उचित नहीं। हो सकता है वे अपने राग रंग में खलल पड़ते देखकर नशे की हालत में आपका कुछ अपमान कर बैठें। लेकिन राजा ने उसकी सलाह न मानी और आदेश दिया, तुम जाकर दरवाजा खुलवाओ। जसपाल ने दरवाजा खुलवाया। मायावी ने दरवाजा खोला तो जसपाल उसके रूप को देखता रह गया। फिर उसने जल्दी से एक कहानी गढ़ी। उसने कहा, सुंदरी, हम तीनों व्यापारी मोसिल नगर के निवासी हैं। हम व्यापार की वस्तुएं लेकर यहां आए हैं और एक सराय में ठहरे हैं। आज रात को यहां के एक व्यापारी ने हमें दावत दी थी। हम उसके घर गए। उसने हमें स्वादिष्ट भोजन कराया और उत्तम मदिरा दी। हम नशे में आ गए तो उसने नृत्यांगना। फुल वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।